नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम में। दोस्तों, योगी जी बड़े खुश होंगे अब। दिल्ली में 7वीं कक्षा का एनसीईआरटी की बुक में से दिल्ली सल्तनत और मुगलों के सारे चैप्टर हटा लिए गए। यार मज़ा आ गया सुन के, मज़ा आ गया। अब इतिहास वहीं से शुरू होता है। अब बच्चों को कम से कम ये बताया जाएगा कि भारत में कभी मुसलमानों ने राज ही नहीं किया। भारत में दिल्ली सल्तनत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। यानी कि वो 1000 कुछ में जो गुलाम वंश आया था, आया ही नहीं। इस नाम की कोई चीज नहीं है। भारत के ऊपर राज किया पृथ्वीराज चौहान ने लंबे टाइम तक, और उसके बाद सारे हिंदू राजा आए। उसके बाद तुगलक भी नहीं आए, खिलजी भी नहीं आए, लोधी भी नहीं आए, दिल्ली सल्तनत, सूरी भी नहीं आए, शेरशाह सूरी ना, बल्कि मुगल भी नहीं आए। वो भी हटा दिया चैप्टर, सारे चैप्टर 7वीं कक्षा से हटा दिए। राज किसने किया फिर? अब 7वीं क्लास के बच्चे पूछेंगे, जब तक अंग्रेज आते हैं यहाँ पे 200 साल का राज करते, तो यार ये 800 साल तक इंडिया में कौन था यहाँ पर? यहाँ पे तो हिंदू राजा में पृथ्वीराज चौहान गए, उसके बाद तो किसी का नाम ही नहीं आता दिल्ली सल्तनत में। कौन है भाई? ऐसा लगता है नामों को गुप्त कर दिया गया है। कि हो सकता है भारत के एक बड़े हिस्से के ऊपर महाराणा प्रताप ने राज किया, भारत के एक बड़े हिस्से के ऊपर फिर शिवाजी ने राज किया हो, या कुछ और हिंदू राजा हुए होंगे, उन्होंने राज किया होगा, हो सकता है। लेकिन दिल्ली के बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं। अभिनंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए दिल्ली सरकार का, बीजेपी सरकार का। एक बात अच्छी होगी, बच्चों को बता दिया गया कि इंडिया में कभी भी मुसलमानों का राज नहीं रहा। इंडिया में कोई मुसलमानों ने आक्रमण ही नहीं किया। वो बेचारे आए, यहाँ पर बस गए, लेकिन राज हिंदुओं का ही था यहाँ पर। जब कक्षा के अंदर सारा का सारा इतिहास के पन्ने ही नहीं हैं, दिल्ली सल्तनत के पन्ने नहीं हैं, 1526 तक, 1000 से यानी कि 550 साल पहले शुरू के गायब दिल्ली सल्तनत के, और उसके बाद मुगलों के भी 150 साल गायब। तो ये हो गए, तो भाई साहब ये तो ऑलमोस्ट 700 साल तो यही हो जाते हैं मुगलों के काल के और मुसलमानों के जो राज होते हैं। तो बच्चों को एक ज्ञान तो हो गया कम से कम कि भाई देखो, इंडिया में कभी मुसलमानों ने आक्रमण किया ही नहीं है। मुसलमान तो यही के बेचारे रहने वाले थे, गरीब थे, ऐसे ही अपना कारपेंटर का काम करते थे, प्लम्बर का काम करते थे, बुनकार हुआ करते थे, बुनने कढ़ाई बुनने वगैरह का काम किया करते थे। उनका कोई यहाँ पे राज नहीं हुआ, क्योंकि इतिहास की किताब में ना मुगल्स है ना दिल्ली सल्तनत है। फिर राज किसने किया यहाँ पे? कुछ हिंदू राजा होंगे, उन्होंने किया होगा। जो वहाँ पर हो सकता है कबीर साहब ने राज किया होगा, या फिर इनके हिसाब से कुछ जो साधु संत हुए, तुलसीदास भारत के राजा रहे होंगे। इनको बताना चाहिए भाई राजा कौन था उस टाइम, क्योंकि अगर आपने बता दिया कि ये भारत के राजा नहीं थे, इनका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब मुगल तो आए नहीं ना यहाँ पे। योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे यार? मुझे समझ में नहीं आता, वो बेचारे क्या करेंगे, किस पे अटैक करेंगे? क्योंकि दिल्ली सरकार के अनुसार तो कोई मुगल आए नहीं यहाँ पर, ना मुसलमान राजा कोई आए यहाँ पे। किसको अटैक करेंगे? आक्रांता किसको कहेंगे? आक्रमणकारी किसको कहेंगे बेचारे? वो दिल्ली सरकार ने साबित कर दिया कि वो अच्छे देशभक्त हैं, सच्चे देशभक्त हैं, क्योंकि भारत के ऊपर इनका कोई राज ही नहीं रहा। बल्कि मैं तो कहता हूँ उसके बाद में जो अंग्रेजों का राज आया 200 साल का, वो भी हटा देना चाहिए कि अंग्रेजों ने राज ही नहीं किया इंडिया में, वो तो आक्रमणकारी थे। रेखा गुप्ता का तो अभिनंदन बनता है, फूलों की माला वाला पहना के उनको जरूर स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कम से कम दिल्ली के बच्चों का कम से कम ये तो बता दिया कि भारत में कभी भी मुसलमानों ने राज नहीं किया, बल्कि गुलाम वंश, लोधी, तुगलक, खिलजी, सूरीस एंड सो कॉल्ड जो मुगल बादशाह हैं, इन्होंने कभी भारत पर राज नहीं किया। किताब के अंदर कोई वर्णन नहीं है उनका, तो ये बिल्कुल मिसिंग पॉइंट है। अच्छा हो गया, कम से कम एक बात क्लियर हो गई कि इतिहास दोबारा से लिखा जा रहा है, और सारे के सारे जो राजा इस टाइम में हुआ करते थे वो हिंदू राजा हुआ करते थे। हिंदुओं के वंश चले यहाँ पर, यहाँ पे कोई मुसलमान राजा कभी नहीं हुआ है। शुक्रिया।